दोस्तों, हम शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए थे और आज दिन भर देखा जाए तो आपके ही काम के लिए हम लोग दौड़ते रहे। हमारी पूरी टीम कुछ लखनऊ रवाना हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। आपके विज्ञापन को हमें हर हाल में जुलाई माह में जारी कराना है और समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी विज्ञापन आ जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम काफ़ी मिल जाएगा। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप इस संघर्ष में हमारा साथ दें। आप सबसे मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे हम आप लोगों के लिए इस विज्ञापन को निकलवाने की मुहिम में सफलता अर्जित कर सकें। मित्रों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी के 18,704, ध्यान दीजिएगा 18,704 ये पोस्ट बहुत ज़्यादा है। आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये ऐसे विषय हैं जिनमें 2,000 के ऊपर ही पद हैं और हिंदी में, संस्कृत में तो 3,000 के पार पहुँच गया। सोशल साइंस भी फ़ायदे में 3,500 के लगभग पद हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके पास पदों की संख्या की कमी नहीं है, बस यह है बेहतर रणनीति, सही तरीके की तैयारी और आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित। पहले यह सोचिए कि क्या किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी करके आप अपने परिवार को संतुष्ट रख पा रहे हैं, या आप क्या उस कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी में आपको कितना मिलता है, 25,000, 30,000, 25-30 हज़ार में आप लोगों का जीवनचर्या उस टाइप से नहीं बन पाती है। क्या जीवन भर किसी के आप प्राइवेट नौकरी ही करोगे? तो जाहिर सी बात है नहीं। आपको अपने लिए, और याद रखिए कि आप किस्मत वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही, देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि लेट भर्ती होती है, वो ऐसे है वैसे है, लेकिन आपको नियमावली में आयु सीमा में छूट बहुत बड़ी राहत है। नहीं तो कहीं कहीं तो सरकारी भर्ती भी नहीं करती हैं और आयु सीमा भी आपकी क्रॉस हो जाती है। सपोज दैट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नई दिल्ली में DSSB में मैंने 2010 में पेपर दिया था, है ना। मेरा होते होते रह गया था और होते होते रह गया। उसके बाद में जब अगली वैकेंसी आई उस समय तक मैं ओवरेज हो गया था, 32 साल का हो गया था। और 32 साल का होने का सीधा सा मतलब था कि हम फॉर्म नहीं भर सकते। तो भैया, ये तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की का कार्य है, वहाँ भी इस टाइप का है। तो आप उत्तर प्रदेश में भाग्यशाली हैं। पहले तो आपको PGT में भी बिना BEd के मौका मिलता था। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस बार हम नहीं हो रहा है ऐसा। देखिए, सरकार के आंकड़ों के अनुसार उसके पास 1,32,000 से ज़्यादा अभी तक बेरोजगार कला विषय से BEd वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं है, लेकिन एक संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इनको मौका मिल जाए। रही बात ये कि देखिए, संशोधित नियमावली तो ये हवाला दे करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रोक। कोर्ट स्टे दे सकता है, कोर्ट रोक लगा सकता है। कोर्ट ने रोक लगाया तो सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। कंप्यूटर वाले मैटर पे भी कोर्ट, देखिए कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ से राहत मिलती हुई दिख रही है। और अगर याद रखिएगा कि आपको अगर कंप्यूटर विषय में LT ग्रेड में राहत मिल गई तो आप लोगों को इसमें राहत हम दिलाते जाएंगे, ठीक है। शारीरिक शिक्षा वालों के लिए भी राहत मिल जाएगी और इसके अलावा संगीत वालों के लिए भी राहत मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम किसी के विरोधी हैं। हमारा YouTube चैनल सबके हित की बात करता है, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है। मित्रों, 12,000 से ज़्यादा नोट्स हमारे 2 दिनों के अंदर बुक हो चुके हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप हमारे नोट्स को लेकर के, इसके साथ में आप लोगों को एक मार्गदर्शन पुस्तिका दे रहा हूं, जिसमें अभी तक टॉप किए हुए लोगों के द्वारा दिए गए इंटरव्यू है, जिसमें हमारे संस्थान से पढ़े हुए लोगों, हमारे संस्थान के नोट्स से पढ़े हुए लोगों का भी इंटरव्यू है जो सफल हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, तैयारी कैसे करें, किस प्रकार की रणनीति बनाएं, इस मार्गदर्शन पुस्तिका में बहुत कुछ दिया हुआ है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, केवल बातें करते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। कोई मतलब नहीं है।
ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक तरह तरह की बातें बनाते हैं, 10 वीडियो पोस्ट करते हैं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मित्रों, याद रखिएगा कि ये प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती है, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होने जा रही है। आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है प्राइमरी शिक्षकों की। प्राइमरी भर्ती के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आ रहा है और बहुत जल्द ही इसकी विज्ञप्ति आएगी। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार ये क्या कहते हैं, आपके टेट रिजल्ट का है, टेट का रिजल्ट आ जाए, उसके पश्चात इसके विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम लोगों को इसके पहले अपना TGT का विज्ञापन लेना है। जाहिर सी बात है कि देखिए, TGT का विज्ञापन आ जाए, हमारे यहाँ पठन पाठन का कार्य शुरू हो। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि मैं दाम नहीं बढ़ाऊँगा, इस चीज़ के लिए आपसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन एक नोट्स से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। आपको सिर्फ एक नोट्स मिलेगा, और अगर आपको 2 नोट्स लेना है तो अब आपको 1500 देने होंगे। 2 नोट्स आपका 1500 का रहेगा, 3 नोट्स आपका 1800 का रहेगा, और 4 नोट्स अगर आप लेते हैं तो आपको पूरे 2000 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया जाहिर सी बात है कि इतना हम कर पाएंगे। 4 नोट्स लेने में आपको फ़ायदा है। तो अगर मान लीजिए घर के बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो कि तैयारी अलग अलग विषयों की करते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जो लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका आता जा रहा है LT ग्रेड का, और हम लोगों ने जो मुलाकात की थी इसमें से स्पष्ट हो गई कि आपका GK GS नहीं जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, GK GS नहीं जुड़ेगा। और GK GS में उत्तर प्रदेश स्पेशल रखने की तैयारी चल रही थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने अपना विज्ञप्ति दिया और साफ तौर पे कहा कि अगर GK GS आता है, माइनस मार्किंग भी रहती है, तो ये कहा जाए कि प्रतियोगियों के लिए एक उलझन भरा रास्ता हो जाएगा। एक चीज़ पे वो दूसरा पढ़ें, दूसरे पे दूसरा पढ़ें, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल भरा ये रास्ता हो जाएगा। अतः इस पर गंभीरतापूर्वक मंथन किया जाए और कम से कम छोड़ दिया जाए, अभी उन्हें इस रास्ते पे छोड़ दिया जाए कि बेचारे कम से कम सही ढंग से अपना कार्य कर सकें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन गुमराह करने वालों से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, और नहीं रहेंगे तो परेशान होंगे, याद रखिएगा। कहीं भी कोई याचिका ऐसी नहीं चल रही है जहाँ पर आपको फलाना जगह याचिका चल रही है, हमारा नाम जुड़वा दीजिए, ये है वो है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई याचिका नहीं है, और इस तरीके की बातें आप ना करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। अभी LT ग्रेड का कोई विज्ञापन नहीं आने जा रहा है, स्पष्ट कर दिया आयोग ने। लोक सेवा आयोग फिलहाल वो सिविल परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि उसके पास में LT ग्रेड का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव तैयार होने में, और इस बार LT ग्रेड में बड़ा बदलाव करने जा रही सरकार, एकल स्तरीय ही करने जा रही, क्योंकि मेंस में उसको योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं जिस योग्य शिक्षक की तलाश में वो थी। ठीक है, इतनी कम मेरिट जा रही है। इस टाइप के मेरिट वाले अगर शिक्षक बनेंगे तो क्या पढ़ाएंगे, है ना। सिर्फ पास मार्किंग पर टीचर मिल जा रहे हैं, तो भैया ऐसे शिक्षक किस काम के बताइए। उनका साफ तौर कहना है कि LT में हम परिवर्तन कर दे रहे हैं, फिर से आए उसी में। वो कहते नहीं, सुअरिया वही पानी पिएगी लेकिन हिला हिला के, तो इनके लिए वही स्थिति है। तो ये सब यही काम कर रहे हैं लगातार। इन लोगों को समझाना मूर्खता है। अतः अब जाकर के इनको समझ में आया है। रही बात ऋणात्मक अंकन, ऋणात्मक अंकन पर करने के बाद में विवाद हो सकता है, अतः ऋणात्मक अंकन पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारी जो टीम गई हुई है वो 3 दिन के प्रवास करेगी। तीनों दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का कार्यक्रम है। पहले सचिव से मिले और फिर उसके बाद में मुख्य सचिव से मिले, उसके बाद CM से मुलाकात की तैयारी है। याद रखिएगा कि विज्ञापन निकलवाना मुहिम में, और जाहिर सी बात है कि अभी देखिए एक्सपर्ट कमेटी भी हमारी जाएगी, और जिस दिन CM से मुलाकात है वहाँ मिलेगी कि सर वहाँ मुद्दे को रखा जाएगा, आपकी योग्यता इत्यादि को लेकर के। तरह तरह की बातें करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। 70,000 प्राइमरी जिनसे भर्ती चुने है ना, लोग पेपर में निकलवाने लगे सरप्लस टीचर है। CM ने स्वयं घोषणा की है कि 70,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी, तो आप समझ लीजिए
70,000 आपके पद हैं, भरा जाएगा। सीएम की बात थोड़ी ना कटेगी। और सरप्लस टीचर की बात, तो सरप्लस हमेशा रहते हैं। यहाँ इतना ज़्यादा अध्यापक हो गए हैं, बताइए। दरअसल कारण ये है ना कि प्राइमरी में पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, आपको भी मालूम है। केवल और केवल खिचड़ी और तहरी खाते हैं लोग। 7 दिन का मेन्यू है और उसके लिए ये लोग जिस तरीके से सिर्फ तहरी खिलाते हैं वह बहुत निंदनीय है। अजीब तरीके के लोग हैं, है ना। तो तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए बेहतरीन तरीके से। हमारे यहाँ से सब नोट्स ले रहे हैं। दरोगा सिपाही, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, विभिन्न राज्यों की टीजीटी, है ना, बैंक एसएससी, रेलवे, सब तो नोट्स ले जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि नोट्स के साथ में आपको गारंटी कार्ड देते हैं और आपको नोट्स के लिए पूरी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। पूरे प्रश्न आ जाएंगे। अब ये है कि आपको साथ देना है, आपको सहयोग करना है ना। प्यार से साथ दीजिए सही ढंग से, ताकि आप लोगों के लिए हमारे चैनल प्रयास कर सके। लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं कि आपको बेहतर मिले। और याद रखिएगा ये बेहतर तभी मिल पाएगा जब आपका सहयोग होगा। दोस्तों, आप लोगों को सही ढंग से, सही प्रकार से हमारा साथ देना चाहिए। और याद रखिएगा कि हम टीजीटी पीजीटी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं इसमें हम लोग सफल अवश्य होंगे। अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी के 500 सेट बिके हैं, संस्कृत के 300 सेट गए हैं। मैं मानता हूँ संस्कृत में कुछ ज़्यादा लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी मैटर मिल जाता है, कहीं भटकिए नहीं। सफलता निश्चित वाली चाहिए ना, तो यहीं से बुक करिए, है ना। 12 स्पाइरल नोट्स हम आपको दे रहे हैं और उसके बाद में आपको फिर OMR शीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, ये मैं सब कुछ दे रहा हूँ। तो आपको इससे बेहतर कहाँ मिलेगा। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यही कहेंगे कि ईश्वर आपको सफल करे, लेकिन कैसे सफल करे जब आप कर्म ही नहीं कर पाओगे। अतः लापरवाही छोड़ के 1000 रुपये आप लोग लगा दीजिए और सफलता अर्जित कर लीजिए। पूरा रट डालिए। आप स्वयं जब नोट्स पाएंगे ना तो उसके पीछे पीछे स्वयं लग जाएंगे, भैया पूरा रट लो यार, बहुत बढ़िया मटेरियल दिया है यार। और रही बात ये कि कुछ लोग कहते हैं सर दिखाते क्यों नहीं हैं आप। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको नहीं खरीदना है, तो मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ ताकि आप कॉपी ना कर पाओ। क्योंकि आप जिस संस्थान से आकर के डेमो मांगते हो 1-2 लोग, वो कौन से लोग हो हम सब समझते हैं। जिन्हें खरीदना नहीं है, जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भेजे गए हैं, जो चाहते हैं कुछ टाइप का मिले, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती करना हो, ठीक है। और बहुत से कोचिंग संस्थान वाले हैं जो कि अभी देखिए पकड़े गए, लगभग हमने 20 लाख का जुर्माना वसूला है उनसे। पकड़े गए, नकल कर रहे थे हमारे नोट्स का, है ना, वही मैटर उसमें लिख रहे थे, पकड़ाए गए। मेरठ में पकड़े गए, प्रयागराज में पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, हरदोई में पकड़े गए। सोचिए, मतलब इस टाइप के लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं तो फंसेंगे नहीं। तो भैया अब होड़ मची हुई है, मिश्रा जी लाइए, आपका नोट्स ले लेते हैं, थोड़ा सा भेज दीजिए या हमारे पास में वो सेंड करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हरकत ना करें। हरकत करने पर कड़ी कार्रवाई होगी, सावधान रहिएगा। बने रहे हमारे साथ में। वैकेंसी की तैयारी पूरी है, अब आपका विज्ञापन आने जा रहा है। आपके लिए अत्यंत उत्तम समय है। यही 4 महीने आप दे दीजिए, नौकरी ले लीजिए। याद रखिएगा कि 7 अगस्त से आपका आवेदन स्टार्ट होगा, 7 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी होगी। आपका उसका फिल्टरिंग का काम स्टार्ट होगा। होश से फार्म भरिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, गलती ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करके रखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। हमारे पास पदों की संख्या जल्दी ही लिस्ट आ रही है, फिर उसके पश्चात मैं आप लोगों तक पदों की सूची एक एक करके बताऊँगा। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।